बहुत सारी नफरतें, बहुत सारा तनाव, एक दूसरे को बहुत सारा भला बुरा कहना और उसके बाद एक मोहब्बत का फोटो शूट। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के साथ हर बार गांधी परिवार का कोई व्यक्ति या आलाकमान का बड़ा व्यक्ति फोटो खिंचवाता है और कहता है कि हमारे बीच सब कुछ ठीक ठाक है। हर बार ये फोटो कब होता है और उस फोटो के बाद क्या होता है, ये बड़ा रोचक है। 14 दिसंबर 2018 यह पहला फोटो राहुल गांधी अशोक गहलोत और सचिन पायलट के साथ खिंचवाते हुए, मुस्कुराते हुए चेहरे, और सचिन ने अपने हाथ फोल्ड कर रखे हैं और अशोक गहलोत ने हाथ नीचे जोड़े हुए हैं और तीनों चेहरे मुस्कुराते हुए। ये कब था फोटो? ये था सीएम पद के लिए जब बड़ी खींचतान हो रही थी और कौन बनेगा मुख्यमंत्री, यह सवाल सामने था। और दोनों नेताओं ने राहुल गांधी के साथ ये फोटो खिंचवाया और कहा गया सब कुछ ठीक है, हम मिलजुल कर इसका फैसला कर लेंगे। दूसरा फोटो है 23 नवंबर 2022 का, विधायकों की बगावत हुई थी। वेणुगोपाल के साथ ये फोटो है दोनों नेताओं का। और राजस्थान में जब मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने की बात आलाकमान की तरफ से आई और एक लाइन का प्रस्ताव वहां से आया कि हमें ऐसा ऐसा करना है, लेकिन उसके बाद सारे विधायक बगावत पे उतर आए और 3 नेता उनकी अगुवाई कर रहे थे, शांति धारीवाल, महेश जोशी और एक व्यक्ति जो विधायक नहीं है लेकिन बाहर से कांग्रेस में बड़ा अपनी जगह रखता है, वो है धर्मेंद्र राठौड़। ये बगावत हुई और इसके बाद बहुत तनाव हुआ। कहा गया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी जी से माफी मांगी। उन्होंने कहा भी, ऑन रिकॉर्ड भी कहा कि मैंने माफी मांगी है अगर उनको किसी तरह का कष्ट हुआ है और गलती हुई है वेणुगोपाल के साथ। और इसमें फिर से एक बार दोनों नेताओं ने हाथ ऊपर किए और मानो कि कोई विजय यात्रा से बाहर आए हो, लौट कर आए हो। तीसरा फोटो है 29 मई 2023 का। ये कब हुआ? एक इंटरव्यू में अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को गद्दार तक कह दिया। उन्होंने सचिन पायलट को कई शब्दों से, कई तरह के शब्द उन्होंने सचिन पायलट को कहे थे, लेकिन ये फिर एक एक्सट्रीम था, एक अति थी कि उनको गद्दार उन्होंने कहा। और उसके पीछे उन्होंने कारण बताया कि मानेसर में जो हुआ था वो सारी कहानी उन्होंने सुनाई। इस फोटो के बाद क्या तनाव खत्म हो गया? इस फोटो शूट के बाद नहीं, बढ़ता ही गया, गैप लगातार बना रहा और आरोप प्रत्यारोप लगते रहे। अशोक गहलोत समय समय पर मानेसर की याद दिलाते रहे, किस तरह से विधायकों को पैसा देकर खरीदने की और सरकार गिराने की साजिशें हुई, ये बताते रहे। सचिन पायलट कुछ सहमत रहे, लेकिन बीच में उन्होंने एक धरना दिया, एक यात्रा निकाली सरकार के खिलाफ, युवाओं की, बेरोजगारों की। कहा कि पेपर लीक और इन सब के बीच युवा ठगे जा रहे। दौसा में प्रियंका गांधी की सभा थी। पूर्वी राजस्थान को साधने का यह प्रयास था चुनाव से ठीक पहले और टिकट की सूची आने से एक दिन पहले। दौसा में सभा के बाद महासचिव प्रियंका गांधी, दोनों नेताओं के साथ ये तस्वीर उनकी है। और इसमें आप देखिए कि दोनों हाथ जोड़े खड़े हैं बजरंगबली के सामने, मेहंदीपुर बालाजी के सामने। और इस फोटो पर तरह तरह के मीम बने, तरह तरह की सोशल मीडिया पर बात हुई और कहा गया कि भाई, ये भी एक आया कि प्रियंका गांधी कामना कर रही होगी कि ये मोहब्बतें बनी रहे। मोहब्बत शब्द कहां से आया? एक दिन पहले अशोक गहलोत जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा कि हम दोनों के बीच इतनी मोहब्बत है कि मैंने उनके नेताओं के या उनके विधायकों के टिकट नहीं काटे हैं या उनके विधायकों के टिकट पर आपत्ति नहीं दर्ज कराई है। रात होते होते सचिन पायलट का भी जवाब आया कि मैंने भी उन लोगों के टिकटों पर आपत्ति नहीं जताई है जिन्होंने आला कमान के सामने इस तरह के शब्द कहे। तो हर बार ऐसा फोटो और उसके बाद सब कुछ ठीक होने का वादा या ठीक होने का दावा, लेकिन क्या इस बार ठीक हो गया है? सब कुछ ठीक है और चुनाव में कांग्रेस एकजुट होकर जाने के लिए तैयार है, दिखाया यह जा रहा है। लेकिन एक दिन पहले दोनों के बयान विरोधाभासी या एक दूसरे के अगेंस्ट आए। अब देखना है कि ये एक का कब तक बना रहता है।